पंजाब को बोलते थे उड़ता पंजाब, अब हम कह रहे हैं कि उड़ता गुजरात। गुजरात मॉडल के नाम पे जीरो है, जीरो और कुछ नहीं है। पेपर फूटता है वही गुजरात मॉडल है। इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री जिनको आप कह रहे हो कि बड़ा मजबूत हुआ है, विश्व में नाम हुआ है, नहीं कह रहा हूँ बीजेपी का। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो इतने डरे हुए हैं कि घर घर जाकर के डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं का काम करते हैं। ये बस मीडिया इनको केवल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैं कहता हूँ कि रिकॉर्ड बनेगा इस बार। मोदी जी तो खुद कह रहे हैं कि भैया मैं गरीब परिवार से हूँ, गरीब का बेटा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मोदी जी कितने गरीब हैं कि 20 लाख 2 करोड़ की गाड़ी में चलेंगे, 20 लाख का सूट पहनेंगे, और उनके गरीबाई तो सब ऐसा गरीब तो पूरे देश का हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसा गरीब तो मैं बन जाऊँ। हर कोई चाहता है ऐसी गरीबी। ये लोग वो लोग हैं कि मोरबी में इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है और वो अपने प्रचार में मस्त रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कितने लोग मर रहे हैं। लट्ठा कांड यहीं पे धंधुका में ही हुआ था, 70 लोग मर गए। उनको कोई चिंता ही नहीं है। जहाँ शराबबंदी बंद है वहाँ शराब पी करके लोग 70 लोग मर रहे हैं। पहले पंजाब को बोलते थे उड़ता पंजाब, अब हम कह रहे हैं कि उड़ता गुजरात। पूरे गुजरात की युवाओं की नसों में ड्रग्स खोल दिया। उड़ता गुजरात, बिल्कुल। जिस गुजरात पुलिस ने ड्रग्स को पकड़ने का काम किया, उस गुजरात पुलिस को अडानी पोर्ट से हटा करके वहाँ अमित शाह की सीआईएसएफ लगा दी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह, सीआईएसएफ ने आज तक एक भी नहीं पकड़ पाया। जब से सीआईएसएफ लगाई है तब से वहाँ ड्रग्स नहीं पकड़ा जा रहा है। तो ये अडानी और अंबानी की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। आप देख रहे होंगे 27 साल का विकास, गुजरात मॉडल, पूरे देश को पागल बनाने का इन्होंने काम। आम आदमी पार्टी एक तरफ है, हालत खराब है। आम आदमी पार्टी मैदान नहीं, आम आदमी पार्टी तो उन्हीं की पार्टी है, बी पार्टी है, वो केवल वोट काटने का काम करती है। वो अब खत्म है, 0 वोट 0 सीट आएंगी उसकी। और ये भारतीय जनता पार्टी की 20 से 25 सीटों से ज़्यादा नहीं आने वाली है। मैं कहता हूं कि रिकॉर्ड बनेगा इस बार। कांग्रेस पार्टी इतने रिकॉर्ड सीट लेकर के आ रही है क्योंकि जनता आज, पिछली बार भी आते आते रह गई ना। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, जनता चुप है। इसलिए चुप है कि ये गुंडागर्दी सरकार है। ये अगर कोई खुल करके बोलता है तो उसको दबाने का काम करते हैं। सरकारी इनकी एजेंसियों से, पुलिस से पिटवाने का काम करते हैं। अब आप बताओ, युवा अगर नौकरी मांगते हैं तो हॉस्टलों में घुस करके ये मारते हैं कि आप नौकरी क्यों मांग रहे हो। 4 साल के लिए अग्निपथ लेकर के आगे, बताओ 4 साल बच्चे को नौकरी करवा रहे हैं। ये चाहते ही नहीं कि बच्चे पढ़ें। बार भी तो कांग्रेस आते आते रह गई। नकली स्कूल में ये फोटो नहीं, पिछली बार रह गई, लेकिन अब ये जनता समझ। अच्छा मेरी सुनिए, मैं बता रहा हूँ, अगर इनको डर नहीं होता तो मैं मानता हूं कि देश, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री जिनको आप कह रहे हो कि बड़ा मजबूत हुआ है, विश्व में नाम हुआ है, नहीं कह रहा हूँ बीजेपी का। मैं वही कह रहा हूं ना, वो इतने डरे हुए हैं कि घर घर जाकर के डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, जो अब तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। देश का सबसे डरा हुआ प्रधानमंत्री है, जिसको सत्ता जाने का इतना डर है कि वो डोर टू डोर जाकर के प्रचार करने के लिए मजबूर है। तो अब इसका फर्क नहीं पड़ेगा, जनता समझ चुकी है। कहते हैं मेरा घर है, मैं तो जाऊंगा। नहीं, घर है तो अब तक कहाँ थे घर में? अब तक क्यों नहीं आ रहे थे? अब तक आप पूरे देश को बेवकूफ बना रहे थे गुजरात मॉडल के नाम पर। लेकिन अब लोग बाग समझ गए कि यहाँ केवल वालों ने ही तो बाहर भेजा उनको, मुख्यमंत्री बनाकर फिर प्रधानमंत्री बनाया। नहीं, सोचा तो ये था कि कुछ अच्छा होगा, गुजरात का नाम होगा, लेकिन अब पता चला कि गुजरात तो छोड़िए, गुजरात के साथ साथ पूरे देश को डुबाने का काम कर दिया। जीएसटी से पूरे व्यापारी तबाह कर दिए। गुजरात में इतने व्यापारी हैं, सबको खत्म करने का काम, जितने भी छोटे और मध्यम उद्योग थे सबको तबाह कर दिया जीएसटी ने। कोई उद्योग धंधे खोलने की सोच ही नहीं पा रहा है। कोई युवा ये नहीं सोच पा, पढ़ाई आप नौकरी दे नहीं रहे हो, उद्योग धंधे हम खोल नहीं पा रहे कि जीएसटी इतना घालम पेल कर दिया है, उसमें कोई रोजगार नहीं। अरे इतनी खतरनाक नाराजगी है कि ये लोग, अभी आप देखिए, अभी कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम आना शुरू हो गया। अभी देखना हो गया, बिल्कुल हो गया। इनके मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री गुजरात के लिए नारा दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं। तो ये शुरू हो गया, शुरुआत कर दी है। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमको अपना विकास चाहिए। जब पेट में रोटी नहीं होगी गरीबों के पास तो क्या भूखे मरेंगे? रोजगार ही नहीं है लोगों के पास, कोई इनकम इन्होंने छोड़ी नहीं। केवल अडानी और अंबानी की इनकम हो रही है। कोरोना में लोग मर गए, ये घरों में दुबके रहे, अपने अपने घरों में बैठे रहे। वो गरीब प्रधानमंत्री अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकल चुका। वो तो कहता है प्रधानमंत्री थे। महिलाओं ने सड़कों पे अपने बच्चों को जन्म दिया था, तब कहाँ थे ये? तब कहाँ था ये गुजरात का मॉडल, जब महिलाएं सड़कों पे बच्चों को जन्म दे रही थी? 4 किलोमीटर तक 2-2 साल के बच्चे पैदल चल रहे थे, तब कहाँ था इनका विकास? कहाँ था इनका विकास, बताओ? वो तो कहते हैं कि भैया मोदी का काम करते हैं। ये बस मीडिया इनको केवल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बाकी लोगों के मनों में कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कांग्रेस की सरकार एक तरफा बन रही है। 150 पार की बात करें, आपके हिसाब से कितनी आएगी? मैं बोल रहा हूं कि भाजपा की 20 से 25 सीटें आने वाली हैं गुजरात में। इससे ज्यादा सीटें आएंगी तो हम भी आपको यहीं मिलेंगे, वापस आना आप। विपक्षी में 2 पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी तो कुछ नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं है, उसकी बात मत करो। वो केवल वो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी और वो गए यहाँ से।
अपना पैकअप उन्होंने कर लिया, जैसे हिमाचल से किया वैसे यहाँ से भी करके गए। वो केवल जनता को भड़कलाने के लिए आए थे, वो चले गए। उनकी तो जीरो, उनका कुछ भी नहीं बचा यहाँ। मतलब फाइट कांग्रेस और बीजेपी। बिल्कुल, अरे मैं ये कहता हूँ अब की बार फाइट है ही नहीं, अब तो एक तरफा कांग्रेस आ रही है, क्योंकि इन लोगों से जनता इतना परेशान हो चुकी है कि इनसे अगर कोई भी चुनाव आता है, ये कभी भी मुद्दों की बात नहीं करते हैं। किसी भी चुनाव में ये पाकिस्तान से ऊपर नहीं उठ पाए, ये हिंदू मुस्लिम से ऊपर नहीं उठ पाए। ये बताइए कि इतने दिन हो गए तब कुछ नहीं हुआ, आप क्या कर रहे हो भैया? यहाँ पर शराबबंदी में शराब पी करके लोग मर जाते हैं, वहाँ मोरबी में जिसको इतने लोग मर जाते हैं, आप प्रचार करने में बिजी हो। आपके अंदर बिल्कुल भी संवेदना नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं आता कि 47 से अधिक बच्चे मर गए वहाँ, और आप प्रचार करने में बिजी हो। हैं, लोगों को इतना बेवकूफ़ समझ रखा है आप लोगों ने। हैं, तो ये लोग अंदर ही अंदर जो घुटन लेकर के बैठे हैं, निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूं कि इनको इस बार जवाब मिलेगा। अरे आप निश्चिंत रहिए, इनको देश से भी भगा देंगे। जो गुजरात के लोगों ने इनको दिल्ली भेजा था ना, यही गुजरात के लोग इनको दिल्ली से ला करके इनके घरों में बंद कर देंगे अब। अच्छा, हाँ, नहीं तो ये बताइए कि आप ही लोगों ने बना के भेजा था। अरे वही तो वापस लाने का काम भी तो करेंगे। शुरुआत गुजरात से होगी, गुजरात से इनको दिल्ली भेजा। अरे बड़े नेता तो गुजरात में, तो फिर गुजरात वाले क्यों परेशान है? सारे बड़े नेता तो गुजरात के ही हैं। इसीलिए लोगों ने समझा कि हम अपने राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बना के भेजेंगे। इस गुजरात मॉडल का झूठा सपना दिखाया। पूछ लीजिए, बताओ कौन सा गुजरात मॉडल है? ये गुजरात मॉडल है कि 6,500 से नहीं है। अधिक स्कूलों को बंद कर दिया गया? नहीं है। गुजरात मॉडल है? नहीं है। देखो, पूछो इनको, कोई ये कौन सा गुजरात मॉडल? कौन सा गुजरात मॉडल? गुजरात के अंदर बोटाद के अंदर लट्ठा कांड होता है, वही गुजरात मॉडल। लट्ठा कांड के अंदर 150 से ज्यादा लोग मरे, 150 से ज्यादा परिवार पी के शराब पी के लट्ठा कांड में उठते हैं, और लट्ठा कांड के जो परिवार बिखर गए, वही गुजरात का मॉडल है। वही गुजरात में विकास करना चाह रहे हैं। ड्रग्स मिलता है, वही गुजरात मॉडल की आप बात कर रहे हो? हाँ, अदानी पोर्ट पे जो ड्रग्स मिलता है उसके वही गुजरात मॉडल है क्या आपका? गुजरात मॉडल क्या होता है पता है आपको? तो फिर अच्छी सड़कें बना दी तो गुजरात मॉडल हो गया आपका। अभी बारिश थोड़ी होती है और बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, गुजरात मॉडल। ये अब किधर है आपका गुजरात मॉडल? तब तो कोई आता नहीं है। मोदी दिखाओ ना, आप क्यों नहीं दिखाते? तो जो दूसरे प्रदेशों के चुनाव में बोला जाता है रैलियों के बीच, बोला जाता है भाई, एक दफा इधर आए और हाँ मीडिया बोलती है, एक दफा इधर आके देखो तो पता चले ना क्या है गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल के नाम पे जीरो है, जीरो और कुछ नहीं है। पेपर फूटता है, वही गुजरात मॉडल है। बच्चा एग्जाम देने के जाता है और पता चलता है कि हमारा पेपर फूट गया, ये गुजरात मॉडल है आपका। तो फिर किस गुजरात मॉडल की आप बात कर रहे हो? काफी नाराज हैं आप। अरे बहुत नाराज है, क्यों नहीं होंगे? हाँ, वे कुछ शिक्षित हो, पेपर देने जाते हैं, अगले दिन पता चलता है पेपर फूट गया। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार गुजरात में? कांग्रेस ही आएगा भाई, बदलाव होगा? बदलाव होगा। फिर से भाजपा कह रही है कि सरकार बना रहे हैं, तो मतलब नहीं बना रहा है हम। चलिए भैया, देखे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। धंधुका विधानसभा में इस वक्त मौजूद है। फिलहाल देखना है कि 8 तारीख को रिजल्ट है, रिजल्ट में क्या कुछ आता है। यहाँ पर 5 तारीख में चुनाव है और किन मुद्दों को लेकर, किन मुद्दों को जहन में रखकर लोग जाते हैं वोट करने के लिए। तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे। फिलहाल के लिए नमस्कार।